सर्वधिष्ठान धात्रे नमः। सर्वधिष्ठान धात्रे नमः। ओम जगदाधार ओम जगदाधार। सर्वधिष्ठान धात्रे नमः। सर्वधिष्ठान धात्रे नमः। ओम जगदाधार ओम जगदाधार। सर्वाधिष्ठान धात्रे नमः। सर्वधिष्ठान धात्रे नमः। सच्चिदानंद भगवान की जय। सत्य सनातन धर्म की जय। सतगुरुदेव भगवान की जय। श्रीमद् अष्टावक्र गीता का दूसरा प्रकरण और श्लोक नंबर 7। छोटे छोटे श्लोक हैं। इसमें महाराज जनक जी अपना अनुभव बता रहे हैं। क्या कह रहे हैं? आत्मा अज्ञानात् जगत भाति, तो आत्म ज्ञानात् न भास्यते, रज्जु ज्ञानात् अहि भाति, तत् ज्ञानात् भासते नहीं। अर्थात आत्मा के अज्ञान से संसार भासित होता है, आत्मा के ज्ञान से संसार का भासित होना बंद हो जाता है। कैसे? जैसे रस्सी के अज्ञान से सर्प भासित होने लगता है और रस्सी के ज्ञान से सर्प का भासना बंद हो जाता है। अब ये जो है श्लोक और इसकी इबारत याद कर लेने का नाम ज्ञान नहीं, याद तो हाँ याद हो गया। ये जनक जी का अपना अनुभव है, ये उनको याद नहीं है। ये अष्टावक्र गीता आप लोगों ने कई बार पढ़ ली होगी, किसी किसी ने तो। हमारी धर्मपत्नी 2 बार पढ़ चुकी है, ऐसे आप लोगों ने भी 1 आध बार शायद पढ़ी हो। तो इसको पढ़ लेना, याद कर लेना, ये ज्ञान व्यान नहीं है, इसको ज्ञान नहीं कहते। ज्ञान क्या है कि ये बात अनुभूति में आ जाए कि क्या कि जगत आत्मा के अज्ञान से भास रहा है। जगत नाम की कोई चीज है नहीं, ऐसा तुम्हें अनुभव हो गया है? नहीं। तो फिर ये लाइन तो याद होने से क्या लाभ? आत्मज्ञानात् जगत भास। जगत क्यों भास रहा है? क्योंकि मुझे आत्मा का पता नहीं। ठीक है। अब ये कहते रहना कि हमें आत्मा का पता नहीं है इसलिए जगत भास रहा, मुझे आत्मा का पता नहीं इसलिए जगत, ये तो रट्टू तोते की भाषा है। आत्मा अज्ञात क्यों है? क्यों? क्योंकि तुम जगत को ही आत्मा समझ रहे हो, तुम शरीर को ही आत्मा समझ रहे हो, तुम अपने अंतःकरण को ही आत्मा समझ रहे हो। ठीक? अज्ञात स्थिति को ही आत्मा समझे जा रहे हो, इसलिए आत्मा का ज्ञान नहीं हो रहा। आत्मा का ज्ञान होते ही संसार नाम की कोई चीज भासित ही नहीं होगी। ब्रह्मज्ञानी को संसार नहीं भासता, व्यवहार करते हुए संसार नहीं भासता। देखो कितनी ऊंची बात है। व्यवहार तो करता है इसी संसार में। भगवान कहते हैं गीता में, मुझे किसी भी चीज की आवश्यकता नहीं है, लेकिन फिर भी मैं तो व्यवहार में ही वर्तता हूं। मैं कहाँ वर्त रहा हूं? व्यवहार में। तो व्यवहार में वर्तना कोई सत्यता थोड़ी है। व्यवहार में वर्ताव करना कोई सत्यता थोड़ी है। सत्य में रमण करना सत्यता है। अब ये जो संसार और व्यवहार तुम्हें कैसा लगता है? रस्सी को जाने बिना सर्प भास रहा था, ये उदाहरण दिया है इसी श्लोक में। रस्सी को जाने बिना, ठीक है। अब रस्सी को जान लिया तो सर्प भासेगा? तो रस्सी को तुमने कैसे जान लिया? देखो, अगर रस्सी के संस्कार तुम्हारे भीतर ना होते तो तुम कभी रस्सी को जान पाते?
नहीं जान पाते। इसी प्रकार से तुम्हारे भीतर चेतनांश न होता तो तुम कभी चेतन को जो है जानने की कोशिश भी करते या चेतन को जो है जान पाते। तो अब तुम उसी के अंश अवतार हो, किसी पे विश्वास नहीं हो रहा। कहते हम तो अलग से, हमारे मैयो बाप ने हमें बना दिया है, ठीक है, और ये सब परिवार मिलकर के हमको पाल पोस दिया है। अब यही हमारी सारी संपदा है, हम इसी में लगे रहते हैं। ये सर्प हमें इसीलिए दिखता है कि हमने पहले भी देखा है सर्प। अब सर्प की बात यहाँ जो प्रश्न न बना, अभी हमें रस्सी की बात पर थोड़ा सा जो है, क्योंकि ये ग्रंथ उलझाने वाला नहीं है, ये ग्रंथ सुलझाने वाला। तुम उलझाने वाली बातें करने लगते हो, तो कितनी बड़ी उलझन डाल दी। सच्ची बात नहीं समझना चाहते कि हमने सर्प देखा है। तुमने कब सर्प देखा है? झूठ क्यों बोलते हो? कभी सर्प देखा है? किस चिड़िया का नाम सर्प है? बता, आज तुम हमें यही बता दो। सर्प में तुमने विष देखा है? फिर इतने भयभीत क्यों हो जाते हो? जैसे ही सर्प सामने आता है रोंगटे खड़े हो जाते हैं, और फनफना के कहीं ऐसे खड़ा हो गया ना, हाँ जी हाँ, पता नहीं क्या हालत हो जाए तुम्हारी। ऐसा क्यों होता है? पहले कभी देखा था तुमने? अब यही जो है हमें अनुभव नहीं हो पाते, कहते हमने संसार न देखा होता। अरे देखा है, संसार के अलावा तुमने कुछ देखा ही नहीं है। तुम तो ऐसे कह रहे हो जैसे पहले तुम ब्रह्म थे, संसार देख के तुम संसार हो गए। ठीक है, तो तुम्हारे प्रश्न का यहाँ पर जो है जवाब कोई जरूरी नहीं था, लेकिन हमने दे दिया। सवाल इस बात का है कि रस्सी तुमने देखी नहीं है, लेकिन रस्सी का अंश जो है तुम्हारे भीतर है। अगर रस्सी का अंश न होता तो भाई साहब सर्प नहीं दिख सकता था। इस बात को समझना है। चलो हम एक डोरा डाल देते हैं। माताएं जो ऊन बिनती है, ऊन का एक लंबा टुकड़ा हम सड़क पर डाल देते हैं, अंधेरा कर देते हैं, तो हमें सर्प दिखेगा? नहीं दिखेगा। रस्सी का अंश ज्ञान और सर्प जी हाँ। की स्मृति दोनों होनी चाहिए। रस्सी का जो है, रस्सी का कुछ न कुछ तुम्हारे पास हिस्सा है। हाँ, अंश ज्ञान है। अगर हिस्सा न होता तो सर्प जो है बन ही नहीं सकता था। ठीक है, ऐसे ही आत्मा का अंश है तुम्हारे भीतर, जिसे चैतन्यता कहते हो। चैतन्यता संसार की नहीं है। संसार ने तुमको जो है होशियार नहीं बनाया, जबकि लगता यही है कि हमको संसारियों ने पढ़ाया लिखाया, योग्य बनाया। चलो व्यवहारिकता में उसको मानते रहो, उसके लिए मना नहीं है, बल्कि आज जो है इसके अभाव में, आध्यात्मिकता के अभाव में जो व्यवहारिकता है उसको भी तुमने गंदा कर लिया है। जिन माता पिता ने तुमको बना के तैयार किया, उन्हीं माता पिता को आंखें दिखाते हो और कहते हो तुमने मेरे लिए किया ही क्या है। ये व्यवहार तुम्हारे बिगड़े क्यों? क्योंकि तुमने अध्यात्म का कभी भी मजा चखा ही नहीं। अगर अध्यात्म हमारे यहाँ से न मिटता तो ये कलयुग आने वाला ही नहीं था। कलयुग की ये कथा इसीलिए सुनाई जाती है। हाँ, कैसे आया कलयुग? राजा परीक्षित के ऊपर, कौन थे? हाँ, राजा परीक्षित। राजा परीक्षित के ऊपर कैसे सवार हुआ, क्यों सवार हुआ? तो उनके सब के कारण हमारे सामने हैं। आज हमारे अंतःकरण की मान्यता केवल भौतिक है, भौतिक के अलावा कोई मान्यता नहीं है। जबकि सत्संग में आओगे तभी तुम्हें पता चलेगा कि भौतिकता क्षणिक है,
कल का यानी परसों का मेरा प्रवचन है, क्षण भंगुरता तुमको प्रिय है, क्षण भंगुरता तुमको लगती ही नहीं, इसलिए वैराग नहीं होता। अब रस्सी का जो अंश है वो तुम्हें लगता कहाँ है? आंशिक ज्ञान आत्मा का ही है, कहाँ लगता है तुम्हें? तुम्हें तो अभिमान अपनी बुद्धि पर है। जब तुमको ज्ञान किताबी हो जाता है तो अकड़ते क्यों हो? तुम्हें लगता है कि वो पहले से ही मेरे पास है, कोई नया थोड़ी हो गया है। लेकिन नहीं लगता, तुम्हें लगता है कि मुझे नया ज्ञान हो गया है और इस ज्ञान से अब मैं लोगों से विशिष्ट हो गया हूँ। बस यही लगना तुम्हारी जो है घोर अज्ञानता का परिणाम। ये सब तुम्हारे भीतर भरा पड़ा, ये दुनिया बाहर है ही नहीं पहले से। हाँ, तुम यहाँ संसार में नहीं आए थे, उससे पहले से ही तुम्हारे अंदर ये संसार ठसाठस भरा पड़ा है। क्योंकि ये भी तो सब संसार ही है, ये कोई अध्यात्म थोड़ा ही है। इसलिए कहा गया है कि रस्सी का आंशिक ज्ञान तुम्हें नहीं होता तो सर्प के भ्रम रूप संस्कार उदय होते ही नहीं। यही सिद्धांत और बात है। आत्म के चेतन के संस्कार तुम्हारे भीतर न होते तो ये संसार तुम्हें चेतन भासता ही नहीं। इसलिए जनक जी आज कह रहे हैं कि जब मुझे आत्मा का ज्ञान हो गया तो संसार का भासना बंद हो गया। अब तो आत्मा ही आत्मा भास रही है। आत्मा, आत्मा माने ब्रह्म, ब्रह्म माने आत्मा। आत्मा और परमात्मा ये दो नहीं है, ठीक है। इसका जो है अज्ञान जगत के भासने का हेतु, इसलिए समस्त प्रपंच का हेतु आत्मा का अज्ञान ही है और कुछ नहीं। हम रोजाना कितना खोल खोल के बताते हैं, लेकिन आप लोगों को वैराग हो ही नहीं रहा। इन जिन घर वालों के से तुम चिपके रहते हो, इनके निधन के बारे में सोच के भी तुम घबरा जाते हो, ठीक है। अपने बारे में सोच के तो घबराओगे ही, अपने संबंधियों के बारे में भी सोच के घबराने लगते हो। जरा हमको ये बताओ कि तुम्हारे शरीर छोड़ने के बाद क्या ये संबंधी तुम्हारा कहीं भी कैसे भी साथ देंगे? बता दो। फिर क्यों भागते रहते हो उधर? कोई केवल राग और द्वेष तुम्हारे अंतःकरण में जड़ें जमाए बैठे हैं। नहीं जवाब दो, किन के लिए लगे पड़े हो 60 होने के बाद भी? कोई कहता हमारे बच्चों को बोध नहीं है, कोई कहता हमारे बच्चे काबिल नहीं है। अच्छा, कब हो जाएंगे काबिल? अभी ऐसे ही नाकाबिल बने रहे और तुम खिसक गए यहाँ से, तो कौन इन्हें काबिल करने आएगा? तो ये सारी बातें हम लोग अपने चिंतन में लेते ही नहीं। और सबसे बड़ा खतरा हो गया वेदांतियों के लिए, क्योंकि वेदांतियों ने वो गहरा चिंतन तो शुरू कर दिया जो किताबों में लिखा हुआ है, लेकिन ये बाहरी बात तो सोचते ही नहीं। चौबे हो, राजावत हो, कहाँ उलझे हो? कौन हो तुम? यहां से गुरुदेव प्रारंभ करते, आया कहां से, कौन है तू? सोचो, विचार करो। तो आज जनक जी डायरेक्ट बोल रहे हैं, क्योंकि डायरेक्ट उन्होंने पाया है। ये अष्टावक्र गीता डायरेक्ट ज्ञान गीता है, और कोई गीता डायरेक्ट ज्ञान गीता नहीं है। यहाँ तक श्रीमद् भगवत गीता भी डायरेक्ट ज्ञान गीता नहीं है।
जी हाँ, वो कर्म गीता है, वो उपासना गीता है, भक्ति गीता है और ज्ञान भी गीता है। उसमें सब मिश्रण है, सब जो है मिला हुआ है। लेकिन श्रीमद् अष्टावक्र गीता डायरेक्ट ज्ञान गीता है। यहाँ ज्ञान स्वरूप के अतिरिक्त और कोई दूसरी बात न सिद्धांत में है और न दृष्टांत में है। दृष्टांत तो वही दिए जा रहे हैं इसमें जो सिद्धांत को जल्दी पकड़ा दें। जैसे अभी रस्सी में सांप कर दिया, तो रस्सी सांप से कुछ लेना देना नहीं है इस गीता को। इसका कहना ये है, जैसे रस्सी के अज्ञान से सर्प की भ्रांति होती है, वैसे ही आत्मा के अज्ञान से तुम्हें संसार और देह होने की भ्रांति हो रही है। तुम्हारा देह और संसार तीन कालों में है ही नहीं। केवल तुम्हें अपना पता नहीं है, इसलिए तुम्हें पर में अपनी चैतन्यता सार्थक लग रही है। इसलिए इस श्लोक का जीवन में पालन करो कि हमें अभी आत्मा का ज्ञान नहीं। आत्मा का ज्ञान होते ही संसार का भासना टोटली बंद हो जाएगा। संसार बंद नहीं हो जाएगा, हाँ, देह जो है मर नहीं जाएगा, मन तुम्हारा बुद्धि खत्म नहीं हो जाएगी, ये सब ज्यों के त्यों बने रहेंगे। लेकिन तुमको ये पता लग जाएगा कि ये मिथ्या भास रहे हैं, इनमें कोई सत्यता है ही नहीं। इसलिए आत्मा के अज्ञान का नाम ही है देह और संसार, और आत्मा के ज्ञान का नाम ही है देह और संसार का न होना। संसार जब तक है लग रहा है, कुछ भी चीज है लग रही है, ठीक, ये माल मसाला है लग रहा है, ये धन दौलत है लग रही है, संबंधी है लग रहे हैं, तब तक तुम्हें आत्मा का पता नहीं है। क्योंकि आत्मा परिपूर्ण है, आत्मा में किंचित मात्र भी किसी दूसरी चीज को जगह नहीं है। इसलिए जब आत्मा का बोध हो जाता है, तभी हमको अपनी वृत्ति में आत्मानंद सदैव भोगने की इच्छा भी जग जाती है। अच्छा, जब तक रबड़ी खाई नहीं है तब तक रबड़ी खाने की इच्छा होती है। अब जिस बच्चे ने आइसक्रीम नहीं खाई है तो उसे आइसक्रीम खाने की इच्छा होगी? वो तो मुरमुरा ही मांगेगा। हाँ, पहले गांव में बर्फ बिकती थी, तो हम लोग खाते भी थे। अब वो जो 2 पैसे वाली वो कड़ी कड़ी सी, उसमें जाने क्या गरी फरी मिला दे, चाटते तो कहते फिर रबड़ी है। अब तुमने रबड़ी खाई नहीं, रबड़ी का स्वाद क्या जानो, गरी को तुम रबड़ी समझ रहे। बड़े बड़े बुद्धि वाले यहाँ बैठे हैं। हाँ, बर्फ में गरी मिला दो रबड़ी बन जाती है, और रंग डाल दिया जाता है दूध का तो वो सफेद दिखाई देती है, और सड़ी सड़ाई गरी होती है। ठीक ऐसे ही काल ने तुम्हारे साथ अपघात किया है। ये बर्फ बनाने वाले काकू हैं, काल ही हैं एक तरह के। अपघात करके ये नकली गरी रबड़ी के रूप में देती है, तुम्हें आत्मा ही लगने लगी हर जगह। इसलिए तुम संसार में सुख भोग में लग पड़े। संसार के कार्य करना, देखो वो बात जो है फिर कर्मकांड की आ जाती है। उसमें फिर जो है मिश्रित भाषा बोली है भगवान ने भी, गुरुदेव ने भी, हम भी बोलते हैं, सबको बोलना पड़ती है। लेकिन सच्ची बात तो ये है, संसार में सुख नाम की चीज है नहीं। तुमको संसार में सुख लगने का मतलब क्या है? आत्मा का अज्ञान। संसार दुख रूप है, संसार जड़ रूप है, संसार तो मिथ्या रूप है। जड़ कहते भी बनता नहीं। हाँ, अब जड़ कहोगे तो कोई ना कोई सिद्ध तो हो ही जाए, कम से कम ईंट ही पत्थर सिद्ध हो जाएंगे। लेकिन नहीं,
आदि गुरु शंकराचार्य इसको कुछ कह नहीं रहे, तो ये कह रहे ब्रह्म सत्यम जगत है ही नहीं जगत, जो कुछ है वो सब आत्मा ही आत्मा है। इसलिए आत्मा का ज्ञान प्राप्त करना मनुष्य का परम कर्तव्य है, बाकी सब कर्तव्य। हाँ, इसमें विचार सागर में तो एक दोहा भी आया है, अज्ञानी का ये चिन्ह है जो माने जग में कर्तव्य, ज्ञानी सोई सुघर नर जाए नहीं भौतव्य। ज्ञानी उसको कहते हैं जिसको तीनों कालों में संसार का अस्तित्व भावता ही नहीं। यही इस श्लोक का सार। बोलिए गुरुदेव।